Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, as we have discussed the voice related to tenses and other type also were discussed in earlier lectures. Today we shall discuss how to change any process given in active form. You have worksheet 4 in your book. So here worksheet 4 is given. Now this process is given in active form, and here are the blank. In these blanks we have to fill up the wording by taking from this active process. After changing in passive, we shall fill up that wording here. Here we shall fill up that wording. So let's start. First of all, we have to find. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है. ये फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ये है फर्स्ट सेंटेंस. इसमें बॉयल जो है वो वर्ब है. 200 ग्राम ऑफ पास्ता ये ऑब्जेक्ट है. अब और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो यू है, तो सब्जेक्ट दिया नहीं, वो अंडरस्टूड है. तो पास्ता प्रिपेयर करने का ये प्रोसेस है जो एक्टिव में है, इसको पैसिव में नीचे बदलना है. अब देखो, इन्होंने हाफ ऑफ द वर्क has been done by the publisher of this book. इस बुक के पब्लिशर द्वारा आधा काम पहले किया हुआ है, और ऐसे ही आधा काम आपके पेपर में अगर कोई ऐसा प्रोसेस आता है वॉइस से रिलेटेड, तो पेपर में आधा काम आपके लिए किया होगा. और वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ढूंढ के आपको बताया गया होगा. तो ये ऑब्जेक्ट है. अब ये 200 ग्राम ऑफ पास्ता, ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमने फाइंड आउट करना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो 200 ग्राम ऑफ पास्ता सिंगुलर है. कोई चीज़ अमाउंट में होती है जिसको गिना ना जा सके, एनीथिंग विच कांट बी काउंटेड, दैट इज़ देयर इन सिंगुलर फॉर्म. वो चीज़ हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होती है. तो सिंगुलर में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और वो क्या आ जाएगी, इज. अगर प्रेजेंट में इसको चेंज करते हैं तो इज, और पास्ट में चेंज करते हैं तो क्या लग जाएगा, वाज. तो हम इस प्रोसेस को प्रेजेंट में चेंज करेंगे. आपके यहाँ जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. एक सेंटेंस एग्ज़ाम में चेंज करके दिया होगा, पहले वाला सेंटेंस, वो देख लेना आपने. अगर वो इज या आर या एम में है, इज एम आर में है, तो उसको पूरे प्रोसेस को आप प्रेजेंट में चेंज कर दें. वो वाज वर्ब में है तो इसका मतलब वो पूरा प्रोसेस आपने वाज वर्ब यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है. अब यहाँ पर दिया नहीं है तो हम इसको प्रेजेंट में चेंज कर देंगे. तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये किस तरह चेंज हो जाएगा, 200 ग्राम ऑफ पास्ता इज के बाद जो V1 है बॉयल, इसकी V3 क्या हो जाएगी, बॉयल्ड. V1 को V3 में चेंज करते हैं. तीसरा स्टेप ये है. पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना, वो पहले ही फाइंड आउट किया हुआ हमारे लिए. उसके बाद दूसरा स्टेप है सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी, वो हमने कर दी इज. और उसके बाद जो V1 है उसको V3 में. ये 3 स्टेप हमने उठाने हैं. तो ये हुआ फर्स्ट ब्लैंक. इसी तरह नेक्स्ट भर लेंगे. एक्स्ट्रा वाटर. अब देखिए, एक्स्ट्रा वाटर जो है यहाँ से उठाया है. एक्स्ट्रा वाटर
अब एक्स्ट्रा वाटर जो है ये भी क्या नाम है क्वांटिटी में दिया है, तो क्वांटिटी में भी इसको भी सिंगुलर में ही काउंट करेंगे। तो सिंगुलर में काउंट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। उसके बाद था यहाँ पर वर्ब है स्ट्रेन और आउट पहले ही लिखा हुआ है, तो इस ट्रेन को वी थर्ड में चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंड। ऊपर लिख देता हूँ STRAINED, स्ट्रेंड। स्ट्रेंड आउट, आउट पहले ही दिया है, तो यहाँ ये स्ट्रेंड आ जाएगा, इज स्ट्रेंड। एंड द पास्ता, अब ये जो है द पास्ता, ये ऑब्जेक्ट पहले ही ढूंढ के बताया हुआ है यहाँ पर। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। हेल्पिंग वर्ब ये क्या यूज हो जाएगी, इज। उसके बाद V1 क्या है, पुट, इसकी वी थर्ड क्या हो जाएगी, पुट। कुछ बच्चे पुटेड कर देते हैं, तो पुटेड रॉन्ग होगा, पुट। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब रिमेन सेम, तीनों फॉर्म में पुट, कट उनकी सेम ही रहती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल लाइक ऑनियन, बेल पेपर, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा, और ये ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल में है, प्लूरल है। अब प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, आर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एट्सेट्रा के बाद क्या लग जाएगी, आर। उसके बाद V1 यहाँ क्या है, कट, ये V1 है कट, तो कट को कट एज इट इज रख देंगे, कट। इनटू स्मॉल पीसेस, ये जो है इनटू स्मॉल पीसेस, ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है, यानी वाक्य पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला है, सेंटेंस को पूरा करने वाला है। तो ये इनटू स्मॉल पीसेस पहले ही लिखा हुआ है, इट इज। अब इससे आगे ये जो पार्ट है ये इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है, और इसमें जो फ्राई है ये वर्ब है, इन अ पैन ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है। तो जो फ्राई वर्ब है ये वेजिटेबल से ही जुड़ी है, और वेजिटेबल प्लूरल है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो चुकी आर। तो केवल अब हमने यहाँ पर V1 को V थर्ड में चेंज करना है, और वो V1 है फ्राई, इसकी V थर्ड क्या हो जाएगी, फ्राइड। एंड के बाद यहाँ भरना हमने फ्राइड, FRIED, तो वो फिलअप कर देंगे, फ्राइड इन अ पैन। नेक्स्ट है साल्ट एंड स्पाइसेस। अब ये देखिए साल्ट एंड स्पाइसेस, ये जो सेंटेंस है नंबर 4, ये हमने चेंज करना है। साल्ट एंड स्पाइसेस ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट पहले ही ढूंढ कर यहाँ दिया है, हमारा आधा काम ख़त्म किया हुआ है। अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 है सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी। अब स्पाइसेस, साल्ट एंड स्पाइसेस ये प्लूरल हैं, यानी कोई दो नाउन सिंगुलर एंड सिंगुलर ये दोनों जुड़कर क्या बन जाते हैं, प्लूरल। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये सिंगुलर है साल्ट, और स्पाइसेस प्लूरल है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जब सिंगुलर ही प्लूरल हो जाते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल तो प्लूरल होने ही हैं, तो ये प्लूरल में काउंट होंगे। अब प्लूरल होंगे तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आर। हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया हमने आर। उसके बाद वर्ब क्या है, एड, इसकी भी थर्ड क्या हो जाएगी, एडिड, आर एडिड। नेक्स्ट, नाउ द बॉइल्ड पास्ता। अब ये जो है द बॉइल्ड पास्ता,
ये ऑब्जेक्ट ढूंढ कर बताया है और ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होगी, इज। द बॉइल्ड पास्ता इज, ये है इज। उसके बाद V1 क्या है, एड, इसकी मेथड क्या हो जाएगी, एडिड। बॉइल्ड पास्ता इज एडिड, ये है इज एडिड टू दिस मिक्सचर। टू दिस मिक्सचर ये सेंटेंस कम्प्लीमेंट है, इसको एज इट इज यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है इट, यानी ये सेंटेंस नंबर 6, यहाँ पर इट जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। उसके बाद V1 है गार्निश, इसकी मेथड हो जाएगी गार्निश्ड, गार्निश्ड। इज गार्निश्ड और विद सॉसेज ऑफ योर चॉइस, ये सेंटेंस कम्प्लीमेंट है, इसको एज इट इज पहले लिखा है, विद सॉसेज ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है सर्व इट हॉट, इसको गर्मा गर्म परोस दीजिए, तो इसको पैसिव में चेंज करना है। अब पहला काम किया हुआ है, फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट ढूंढ के हमारे को दिया गया है, इट है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। दूसरा स्टेप इसका पता लगाना ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, इसको मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इट इज। उसके बाद V1 क्या है यहाँ, सर्व, इसकी मेथड क्या हो जाएगी, सर्व्ड, इट इज सर्व्ड, SERVED, इट इज सर्व्ड हॉट, इसको गर्मा गर्म परोसा गया। तो इस तरह से इसको आप कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। और ऐसे आपने एग्ज़ाम में ऐसे ही एक्टिव में प्रोसेस दिया होगा, अगर वॉइस से रिलेटेड आते हैं तो उनको आपने पैसिव में बदल के इस तरह से फिलअप करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर पेपर रैबिट बनाने का तरीका दिया हुआ है, पेपर रैबिट। पेपर रैबिट के लिए फर्स्ट सेंटेंस है, पीस ऑफ वाइट पेपर लीजिए, वाइट पेपर को आप आगे क्या दिया है वो देखिए। अब अ पीस ऑफ वाइट पेपर ये ऑब्जेक्ट है, पीस ऑफ वाइट पेपर, ये जो फर्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का उसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखिए, ये आधा काम इन्होंने किया हुआ है, अ पीस ऑफ वाइट पेपर, और ये सिंगुलर में है। तो अब इसको हम पास्ट में बदल लेते हैं, वो प्रेजेंट में था, इसको पास्ट में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज, अ शीट ऑफ वाइट पेपर वाज। और उसके बाद V1 थी टेक, उसकी मेथड क्या हो जाएगी, टेकन, इज टेकन, यानी वाज टेकन, अ शीट ऑफ वाइट पेपर वाज टेकन। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट दिया है कट इट इनटू सर्कुलर शेप, इसको सर्कुलर शेप में काट लो। अब यहाँ पर वर्ब है कट, और ये है ऑब्जेक्ट इट, और ये इनटू अ सर्कुलर शेप, इनटू अ सर्कुलर शेप ये है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कह लीजिए या सेंटेंस कम्प्लीमेंट कह लीजिए। अब इट जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज ऐड हो जाएगा, इट वाज। V1 कट है, इसकी मेथड भी कट होगी। कुछ बच्चे इसको कटेड भर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, इट वाज कट। तो यहाँ वाज कट, सेकंड पार्ट में इसमें ब्लैंक नहीं, वाज कट इनटू
सर्कुलर शेप, इसको सर्कुलर शेप में काटा गया। नेक्स्ट है द सर्कल। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट पहले ही ढूंढ कर दिया है। कौन सी स्टेटमेंट का? देखिए पीछे ये है वो स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्ट पहले ही ढूंढ कर बताया है वहाँ पर। द सर्कल, द सर्कल। अब सर्कल प्लूरल है, सिंगुलर है तो वाज, और फोल्ड V1 है, इसकी V3 फोल्डेड। तो यहाँ जो ब्लैंक है ये जो ब्लैंक है द सर्कल, इसमें क्या आ जाएगा? वाज, और V1 है फोल्ड, इसकी V3 फोल्डेड, FOLDED। वाज फोल्डेड इनटू हाफ, इनटू हाफ सेंटेंस कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल, फोल्डेड सर्कल का एक सिरा। अब ये स्टेटमेंट है, ये नंबर 3, इसको हमने चेंज करना है। वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल, वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल ये ऑब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर में है तो क्या लगेगा इससे आगे? वाज। प्लूरल होता तो वाज यूज करते, वाज। अब V1 क्या है? कट, इसकी V3 क्या होगी? कट, वाज कट, वाज कट फॉर द रैबिट टेल। फॉर द रैबिट टेल ये पहले लिखा हुआ है, फॉर द रैबिट टेल सेंटेंस कम्प्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट है अकर्ड लाइन। अब ये नंबर 4 सेंटेंस, अकर्ड लाइन, ये ऑब्जेक्ट पहले ढूंढ के दिया है, इसलिए क्या यूज हो गया? हेल्पिंग वर्ब वाज। और कट यानी अकर्ड लाइन ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? वाज होगी। और कट V1 है, इसकी V3 भी V3 भी कट ही होगी। अकर्ड लाइन वाज कट। अकर्ड लाइन यहाँ पर भर देंगे वाज कट, कट की V3 कट। अब ऑन द फोल्डेड सर्कल फॉर द ईयर, ये सेंटेंस कम्प्लीमेंट है, ये पहले ही बुक में फिलअप है। ऑन द फोल्डेड सर्कल फॉर ईयर्स, ये पहले लिखा है। नेक्स्ट है फर्दर असलीट। यहाँ देखिए असलीट, असलीट किस में है? इसमें, तो ऑब्जेक्ट पहले ढूंढ कर बताया है असलीट। अब ये सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा, और मेक V1 है, इसकी V3 क्या हो जाएगी? मेड। असलीट वाज मेड, along the fold, the ears, देखिए द ईयर्स यहाँ पर प्लूरल है तो वर यूज होगा। द ईयर्स वर ओपन, V1 है, V3 ओपन्ड। क्या हो जाएगा? वर। वर और उसके बाद ओपन V1, इसकी V3 ओपन।
बाद आउट नेक्स्ट है फाइनली। अब लास्ट जो सेंटेंस है इसको चेंज करेंगे। फाइनली योर रैबिट, इसकी जगह कर दिया द रैबिट। फाइनली द रैबिट। अब ये चीज़ ऑब्जेक्ट पहले ढूंढ के दिया हुआ है और ये सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। द रैबिट वाज। गिवन क्या है? गिव। इसके भीतर क्या हो जाएगी? गिवन। वाज गिवन। द रैबिट वाज गिवन अ नाइस expression by adding a nose and mouth with marking pens। तो इस तरह से आप फिलअप करेंगे। द रैबिट वाज गिवन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाज गिवन। ये जो गिवन है इसकी भीतर गिवन अ नाइस एक्सप्रेशन। A nice expression by adding a nose and mouth with marking pen। ये as it is sentence complement है, ये पहले ही यहाँ लिखा गया है। So this was all about the pattern for changing passive। I hope you will try to understand it, and if you have any problem you can contact either by phone or by attending the class, online class. Okay, thank you.